जय हिंद देशवासियों। आप सभी को मोदी जी के शासन के 9 साल बेमिसाल बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आप में से बहुत से साथी पूछते हैं, डॉक्टर आशीष आप अब तक 13 पार्ट इसके ऊपर बना चुके हैं, ऐसी आपको कहां से इतनी जानकारी मिलती है इस बारे में? तो मैं तो इतना ही कहूंगा दोस्त कि आज हमारा 14th पार्ट है और 14th पार्ट 9 साल बेमिसाल सीरीज का लेके आपके बीच में मैं डॉक्टर आशीष आज उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे टॉपिक के साथ जो बड़ा ही जरूरी है, लेकिन उसको पहचानने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कोई ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़ाई किया हुआ विद्यार्थी नहीं चाहिए। वो तो ऐसा विद्यार्थी भी बहुत है जिसकी डिग्री के ऊपर बड़े सवाल विपक्षी उठाते हैं, लेकिन उसके मन के अंदर जो लगन है इस देश को विश्व गुरु बनाने की, उसके ऊपर कोई निसंदेह सवाल उठा ही नहीं सकता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जिनके नेतृत्व में 9 साल बेमिसाल रहे। क्यों रहे 9 साल बेमिसाल? अरे बाबा, कभी किसी ने सोचा था 70 साल में कि आतंक पर यूं सर्जिकल स्ट्राइक होएगी? कोई सोच सकता था कि राम मंदिर का निर्माण आखिरकार हो जाएगा? कभी किसी ने सोचा था कि 3 तलाक पर भी कोई चोट कर पाएगा, बेघरों को आशियाना दे पाएगा, बैंक खातों में क्रांति ला पाएगा, कोरोना पर इस तरह से वैक्सीन वॉर करके क्या मैसेज वर्ड में दे पाएगा, धारा 370 की विदाई हो पाएगी, जीएसटी से कारोबारी क्रांति आ पाएगी, नए संसद का निर्माण हमें गुलामी की जंजीरों को काटने का एक प्रतीक के रूप में खड़ा हो पाएगा, और अब तो लेटेस्ट है यूसीसी लाने का दृढ़ निश्चय क्या कभी कोई करने की हिम्मत दिखा पाएगा? ये सब हुआ दोस्तों तो बीते 9 साल में। इसीलिए तो कहता हूं 9 साल बेमिसाल, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तो कांग्रेस के उच्च नेता कौन, पी चिदम्बरम जी हां, कहा करते थे, अरे डिजिटल क्रांति व्रांति, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पेमेंट मोड क्या करेगा? आप बताइए, गांव में किसी मेले में जाएंगे, आलू खरीदने हैं, 7.5 रुपया, आप क्या डिजिटल पेमेंट से करेंगे? कौन लेगा वहां पे आपके डिजिटल पेमेंट? कहां आएगी पीओएस मशीन? कहां आएगा इंटरनेट? कितनों के पास होंगे डिजिटल फोन? दोस्तों, इन सब मिथ को अगर किसी ने गलत प्रूव करके दिखा दिया तो वो भारत के डिजिटल क्रांति ने, क्योंकि वो मोदी जी थे जो समझ पाए कि डिजिटल क्रांति ही किसी देश को आगे ले जाने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण कारगर तरीका हो सकता है। और ये उन्हीं की सोच का नतीजा है कि आज भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी। जी हां, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं मात्र कुछ साल की मोदी जी की विजन और आप सबके सहयोग की वजह से। आप सबका सहयोग ही तो है जिसने ये मजबूत सशक्त मेजॉरिटी की सरकार दी जो आपके हित में डिसीजन ले पा रही है। दोस्तों, 140 करोड़ के देश में अगर आपको 121 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर मिल जाएं और 79 करोड़ तो स्मार्टफोन यूजर हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये देश बदल रहा है, क्योंकि मोदी जी की नीतियां सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सच में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, 1.98 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। कभी किसी ने सोचा ना था, वो करके दिखा दिया मोदी जी ने। अच्छा, ये बात तो आप और मैं भली भांति जानते हैं कि आज की डेट में ग्रो करने का, एक्सपेंड करने का इंटरनेट कितना बड़ा साधन है, लेकिन हम उसको कैसे कंजूसी से यूज किया करते थे। याद है 308 रुपए पर जीबी की कॉस्ट आती थी आज से कुछ साल पहले, मोदी जी के आने से पहले, और आज वो 308 रुपया पर जीबी की कॉस्ट इफेक्टिवली 10 रुपए से भी कम पर जीबी हो चुकी है। ये कैसे हो पाया? ये हो पाया उस सोच की वजह से, वो सोच जो कहती है नेक इरादे पूरे करेंगे वादे। ये सब 9 साल बेमिसाल में हो पाया। दोस्त, 2.23 लाख करोड़ बच चुके हैं अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। कैसे आगे आगे और बताऊंगा आपको। गवर्नमेंट जब खरीदारी करती है ना डिपार्टमेंट्स में, तो जीईएम पोर्टल यूज किया जाता है। उससे 3.9
लाख करोड़ की रिकॉर्ड खरीदारी की जा चुकी है। डिजिटल मोड की बात कर रहा हूं मैं आपसे दोस्त। जी हां, अब तक जो स्टार्टअप है देश के 658 जिला तक पहुंच चुका है। आप समझते हैं, हमने पहले भी आपको बताया अपने पिछले वीडियोस में कि स्टार्टअप 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं इंडिया में। और दोस्तों, उसके साथ साथ यूनिकॉर्न की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो यूनिकॉर्न जो आज से कुछ साल पहले 4, 6, 8 होते थे, आज उनकी संख्या भी 100 से ज्यादा है। क्या होता है यूनिकॉर्न, फिर बता देता हूं। वो स्टार्टअप जिसकी इवैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे अधिक हो और वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड ना हो, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं डिजिटल क्रांति किसको कहते हैं। यूपीआई से लेन देन की अगर मैं बात करूं ना, तो अगस्त 2022 तक 868 करोड़ के यूपीआई से लेन देन हो चुके हैं। दोस्तों, पिछले 5 साल में इंटरनेट यूजर्स जो है ना, उनकी संख्या भी डबल हो गई है। ये कुछ पैरामीटर्स आपको दे रहा हूं ताकि आप लोगों के भड़काने में, वर्गलाने में ना आए। जो बोले मोदी जी ने किया ही क्या है, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि कहिएगा देखिएगा जरा ये 9 साल बेमिसाल क्यों कहते हैं मोदी जी के। आइए आप भी जानिए कि देश विश्व गुरु किस तरह बन रहा है डिजिटल क्रांति के आते। और डिजिटल इंडिया के तहत तो दोस्तों 5.47 लाख जो है ना कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी जिसको कहते हैं, वो संचालित किए जा रहे हैं। भारत नेट जो स्कीम है हमारी, उसके तहत 6.2 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर अब तक बिछाए जा चुके हैं, जिसका मैंने आपको बताया था ना कि 1.98 लाख ग्राम पंचायत में भी ये पहुंच चुके हैं। दोस्तों वो क्षण कौन भूल सकता है जब डिजिटल क्रांति को ऐसा खिताब भारत के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला मिला, जब इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करके विश्व कीर्तिमान बनाया और भारत को विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का जो एक दृढ़ संकल्प मोदी जी की सरकार का था, उसको पूर्ण करके दिखाया। नमन है ऐसे इसरो के साइंटिस्ट को और उनकी टीम को। डिजिटल लिटरेसी, कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था इसका, लेकिन वो जिसको चौथी पास कहा जाता है विपक्षियों द्वारा, वो जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, वो डिजिटल लिटरेसी लेके आया। क्योंकि पहले की सरकारों के पास भी ये सब माध्यम थे, पहले की सरकारों के पास भी ये सब सुविधाएं थी, पर पहले ना नीति थी ना नियत थी। इसीलिए तो देश की हालत और छवि ऐसी धूमिल थी। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कुछ विपक्षी नेता, बड़े बड़े नेता कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं ना, तो एंड यूजर को सिर्फ 15 मिलता है, 85 रुपए बीच के सिस्टम में ही गायब हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की जो पॉलिसी है कि अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति के पास भी पूरा का पूरा लाभ पहुंचना चाहिए, उसके चलते बिचौलियों को खत्म करने का संकल्प लिया गया, जिसमें यह डिजिटल ट्रांसफर और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी बहुत कारगर सिद्ध हुए दोस्त, क्योंकि इससे हुआ भ्रष्टाचार पे वार। और ये जो डीबीटी को इनेबल करने का सबसे महत्वपूर्ण साथ किसी ने दिया, तो वो दिया जैम ने। ना, ब्रेड पे लगा के खाने वाला जैम नहीं, मैं बात कर रहा हूं JAM। ये एब्रीवेशन क्या कहती है? J स्टैंड्स फॉर जनाधार, बैंक खाते खुलवाए गए। A स्टैंड्स फॉर आधार कार्ड से लिंक किया गया, और M स्टैंड्स फॉर मोबाइल के द्वारा उसको लिंकेज करके OTP भेज के डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया गया पेमेंट्स का, जिसकी वजह से लाभार्थियों को सीधा पैसा मिला और बिचौलियों की बीच में से पत्ता काट दिया गया। इतना ही नहीं, कई लोग जबरदस्ती के झूठे मूठे बेनिफिशियरी भी बने हुए थे। इसको हम घोस्ट बेनिफिशियरी कहते हैं, झूठे मक्कार बेनिफिशियरी। इनको भी बीच में से हटाने का काम किया गया, इनका भी सफाया किया गया, इसलिए कि हर वो व्यक्ति जो सच में इस बेनिफिट का हकदार है, उसको ये बेनिफिट मिले और जरूर मिले। क्योंकि दोस्तों, पाई पाई से गरीब की भलाई, ये मोदी सरकार का जो मंत्र रहा है, उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया गया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों
कि सरकारी पोर्टल जीईएम, जिससे सारा सामान सरकारी विभाग का खरीदा जाता है, उस पोर्टल को 2016 के बाद सभी परचेजेस के लिए कंपलसरी कर दिया गया था। और दोस्तों उसका नतीजा ये रहा कि 2021-2022 में 50 लाख से ज्यादा ऑर्डर इस पे प्लेस किए गए, जिनकी वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ थी। है कि नहीं गजब दोस्त। और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैंने आपको बताया था ना, जिससे बिचौलियों के ऊपर वार किया गया था, 2021-22 में टोटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो था वो 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा था। और उससे जो लेन देन हुए वो लगभग 700 करोड़ के आसपास के लेन देन हुए। आप खुद समझ सकते हैं कि बीच में से बिचौलिए जब हट गए तो उससे कितना फायदा हुआ, वो अब आपको बता देता हूं। क्योंकि बिचौलियों के हटने से 2014 से 2021 के बीच में जो कुल लाभ आवंटन किया गया ना दोस्त, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो था 22 लाख करोड़। और इससे जो पैसे बचे बिचौलियों के हटने से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, वो थे तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपया। सोचिए अगर 3.25 लाख करोड़ बच सकते थे तो आज तक की सरकारों ने क्यों नहीं बचाए, क्यों नहीं प्रयास किया? इसलिए कि सामाजिक न्याय तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण, ये ध्येय है मोदी सरकार का, जिसके चलते हुए ये सभी काम किए गए। दोस्तों जब मैं डिजिटल डिवाइड कम करने की बात करता हूं ना, तो डिजिटल डिवाइड कम करने से पहले सबसे पहले आना पड़ेगा आपको कि वो जो फर्जी लाभार्थी, मैंने आपको बताया था ना, घोस्ट, याद है आपको जी? वो जो फर्जी लाभार्थी थे उनको जब बीच में से हटा दिया गया, ये सब जैम के थ्रू लिंकिंग हो गई, तो पता चल गया कि कौन कौन डूबियस है, कौन कौन फर्जी है। उनको हटाने से 3.99 करोड़ नकली फर्जी राशन कार्ड रद्द हो पाए। तकरीबन 4 करोड़ राशन कार्ड जो फर्जी थे वो रद्द कर दिए गए और 4.25 करोड़ नकली एलपीजी कनेक्शन रद्द कर दिए गए। अब सोचिए ये वो लोग थे जो लाभार्थी नहीं होने चाहिए, पर वो लाभार्थी होके किसी और के हक का सुविधाएं ले रहे थे। ये सब कब हो पाया? जब डिजिटल इंडिया ने अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। दोस्तों डिजिटल डिवाइड कम करने की मैंने बात की, तो जो इंटरनेट यूजर थे 2015 में जो 30 करोड़ थे, वो 2022 तक आते आते 85 करोड़ हो गए। जो रेट पर जीबी मैंने आपको बताया ही है, वो 308 रुपए था, वो 10 रुपए से कम हो गया। टेलीफोन कनेक्शन ग्रामीण एरिया में जो 2014 में 37 करोड़ थे, वो 2023 तक आते आते 57 करोड़ से भी ज्यादा हो गए। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत जहां 5.25 लाख ट्रेनिंग सेंटर खोले गए, वहीं पे तकरीबन 5.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहां ट्रेनिंग ली। दोस्तों ये सब और इस जैसा बहुत कुछ हो पाया, जिसने 9 साल बेमिसाल बनाए और भारत को विश्व गुरु तक ले जाने में जो पहला कदम मोदी जी ने रखा, जो आगे 2024 में और ऐसे बहुत सारे कदम वो हमारे लिए लेके आएंगे, अगर हम सब अपनी राह से हटेंगे नहीं। जिस तरह हमने उनको पहले भी 2014 और 19 में वोट देके हमने एक सशक्त सरकार, एक मेजॉरिटी की सरकार बनाने का काम किया, ऐसा ही 2024 में भी आप और मैं करेंगे। मोदी जी को सशक्त करेंगे ताकि वो हमारे देश को सशक्त करें और डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनने के अपनी राह पे अग्रसर हो सके। और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं 9 साल बेमिसाल का पार्ट 14 अब यहां अंत करता हूं। मैं डॉक्टर आशीष आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग 9 साल बेमिसाल क्यों रहे इस बारे में और ज्यादा जान सकें। पार्ट 15 लेके जल्दी ही आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।